और मैं यही कहूँगा स्ट्रेटजी में सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू ही है और माइंड ज्ञान जो वीडियो प्रोवाइड करता है उसको देखिए, बाकी कोई बुक्स या ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सर डिप्रेशन तो मेरे साथ ही बहुत मतलब काफ़ी हद तक था स्टार्टिंग में, क्लास 11th में। जो माइंड ज्ञान जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है उसको देखिए, बाकी और सब ये बुक पढ़ना, वो पढ़ना, ऐसा पढ़ना, वैसा, ये सब कुछ नहीं करना है। बस 3 काम करना है। एक माइंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग ज्ञान। मैं आपका होस्ट हिमांशु साहू और आज हमारे साथ हैं अमन राय, जिन्होंने गेट माइनिंग 2024 में AIR 17 अचीव किया है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अमन राय। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे क्या हमारे व्यूअर्स को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू ऑल माइनिंग ज्ञान टीम and thank you to you. And as you say, my name is Aman Roy and I am from Gorakhpur district, UP, and I did my BTech in mining engineering from IIT BHU. ओके, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? सर मैं प्रॉपर अपने डिस्ट्रिक्ट से ही किया हूँ, डायस एकेडमी। जो मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है वहीं से हुई है। अच्छा, तो कई बार होता है कि स्कूलिंग क्या होता है कि अलग अलग स्कूल में ऐसे डाइवर्ट होते हैं, तो आपने एक ही स्कूल से स्कूलिंग की है या फिर? हाँ यस सर, नो सर, एक ही स्कूल से, डायस एकेडमी। उसके बाद मैं कोटा IIT के लिए प्रिपरेशन के लिए चला गया। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए भी गए थे? तो हाँ, 10th के बाद गए थे या कोटा। 12th के बाद अपने गए थे? 10th के बाद सर। 10th के बाद गए थे। कैसा रहा वहाँ का एक्सपीरियंस आपको? सर मतलब काफ़ी अच्छा था, डिप्रेसिव भी था, मोटिवेशन वाला भी था, मतलब काफ़ी, मतलब ऊपर नीचे तो था ही, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो अच्छा ही था ओवरऑल। पॉजिटिव आया तो अच्छे होता है। जैसे कि बहुत सारा केस आते रहता है कि सुसाइड थॉट, ये सब चीज़ें, तो वहाँ पे आपने ऐसे आपके किसी फ्रेंड्स के साथ ऐसा डिप्रेशन वाला कोई इंसिडेंट हुआ होगा? सर डिप्रेशन तो मेरे साथ ही बहुत मतलब काफ़ी हद तक था स्टार्टिंग में, क्लास 11th में। फिर मतलब जब कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है, और पहली बार घर से बाहर जाना, फिर वहाँ पे सारा चीज़ देखना, मैनेज करना, तो काफ़ी मतलब था। लेकिन फिर टीचर के कांटेक्ट में रह के उनसे पूरा मतलब जो भी आपको इश्यूज आ रहा है उससे डिस्कस करके, या फिर तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं, फिर हो जाता है। और टेस्ट में जैसे जैसे मार्क्स इम्प्रूव होते हैं तो वैसे वैसे मोटिवेशन भी आते जाता है। ओके ओके ओके, मतलब मेन यही है आपका कि लगे रहना है, होप नहीं छोड़नी हाँ, चाहिए। मतलब वही टीचर के कांटेक्ट में रहना है। टीचर के कांटेक्ट में रहना है। बट कई बार ना लोग हेजिटेट करते हैं, स्टूडेंट हेजिटेट करते हैं, मैं इतना छोटा सा सवाल पूछूंगा यार, मेरे मजाक बन जाएगा एंड ऑल। तो वो हाँ आपके साथ सिचुएशन हुआ था क्या ऐसा कुछ? हाँ, मेरा भी बहुत बार मजाक बना है, ऐसा नहीं है। मैं तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बना, लेकिन वही है कि कुछ सर मुझे अच्छे मिल गए, जैसे एक विजय सर थे वहाँ पे इनऑर्गेनिक के, तो वो मुझसे मतलब काफ़ी चीज़ें डिस्कस करते थे, तो ऐसे धीरे धीरे करके, और दोस्त भी एक आध दो लोग अच्छे मिल गए, तो उससे मतलब हो गया। वही है, जिसके साथ ये सब नहीं हो पाता है तो ओवरऑल नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। होप नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई मिल जाएगा, हाँ और कहीं ना हाँ हाँ, कहीं ये कुछ तो चीज़ मिल तो है। जाएगा। अगर हाँ ये सिलेक्शन तो है। नहीं भी हुआ तो यार, सिर्फ वही एम नहीं है, एम तो बहुत आगे है अपना, है ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो आपने कहाँ से, मतलब कॉलेज कहाँ से है आपका? IIT BHU। BHU से है? अच्छा, BHU, वहाँ का माहौल कैसा है? मीन्स वहाँ पे क्या अच्छा लगता है आपको? जब पहली बार वहाँ गए तो कैसा लगा? सिलेक्शन हुआ तो वो तो मतलब मीन्स एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा होगा कि यार फाइनली IIT मिल गया। उसके बाद का एक्सपीरियंस कॉलेज के लाइफ कैसा रहा? ओवरऑल तो सर वैसे तो जैसे कि विनोद सर भी यहाँ के हैं जो डायरेक्टर, वो भी बताते हैं कि काशी जो है वो तो एक तरह से यहाँ का स्वर्ग कह सकते हैं। और बाकी वैसे वहाँ का विश्वनाथ टेम्पल हुआ, या फिर वहाँ का गंगा घाट हुआ, तो वो सब काफ़ी मतलब मोटिवेट भी करता है और काफ़ी मतलब अच्छा है। और दूसरा चीज़ ये है कि बनारस जो है वो मेरे घर से भी काफ़ी पास था, तो लैंग्वेज में भी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आया। तो मतलब ओवरऑल मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था। मे भी हो सकता है कि साउथ के स्टूडेंट के लिए उतना पॉजिटिव ना हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम ये सब चीज़ें हो, लैंग्वेज लेकिन बैरियर। मेरे लिए तो हाँ, लेकिन मेरे लिए तो लैंग्वेज को लेके या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सब पॉजिटिव ही था। मैं भी जब गया था अपने दोस्तों के साथ, बस घूमने गया था, तो वहाँ पे अन्नपूर्णा हुँ, देवी के मंदिर, वहाँ का खाना हुँ। बहुत टेस्टी था, बहुत ज़्यादा। चलिए ठीक है, ये बताइए आपने प्रिपरेशन गेट के बारे में जाना कहाँ से? गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से किया?
इसके बारे में थोड़ा एलाबरेट कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। सर वो मैं आईआईटी के अंदर था, तो वहाँ पे जो मेरे क्लासमेट थे या मेरे साथ रहने, तो वो माइनिंग ज्ञान का ही मतलब कोचिंग लेके वहाँ पे कर रहे थे 4th ईयर में। ओके 2023। तो वहाँ से मुझे मिला कि हाँ माइनिंग ज्ञान है जो सारा चीज़ एक जगह पे करा देता है। तो वहाँ से मुझे सर ये पता चला। और मतलब 2023 में आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन? नो सर, अब मतलब 2023 में ही स्टार्ट किया, सितंबर में। और सितंबर से स्टार्ट किया, कोर्स लिया और जो भी है उसके बाद से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने प्रज्ञान बैच के अंदर एनरोल किया था या अग्नि बैच के अंदर? अग्नि बैच के अंदर। अग्नि बैच के अंदर, ओके ओके। तो ऐसा कौन से टीचर्स है जिस मतलब ऐसे किसी टीचर को अप्रिशिएट करना चाहेंगे क्या आप, जिनके पढ़ाने का बहुत मज़ा आया? अब मुझे तो देखिए वैसे सारे टीचर ही काफ़ी अच्छे थे, लेकिन विनोद सर जो है उनका पढ़ाने का जो स्टाइल है या फिर जो तरीका है वो काफ़ी इजी वे में समझा देते हैं। जैसे डेवलपमेंट उन्होंने पढ़ाया, तो वो मैं और तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि उनका मुझे मतलब माइनिंग से थोड़ा डर, जो फियर है कि ये सब चीज़ें कंसेप्ट कैसे समझ में आएगा, तो वो मुझे क्लियर हो गया वहाँ से। अच्छा अच्छा। मतलब विनोद सर हो गए, बाकी अमृतेश सर हो गए, बाकी सारे टीचर्स तो अच्छे ही पढ़ाते हैं। सारे टीचर तो हैं, लेकिन वही है कि मतलब सारे टीचर ही अच्छे हैं वैसे। वो फैक्टर आ ही जाता है यार। विनोद सर की क्लास है, एक बार तो देखना ही पड़ेगा। एक बार तो देखना ही पड़ेगा। बाकी सितंबर में आपने स्टार्ट किया था, आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट किया या फिर सिर्फ रिवीजन क्लास या थोड़े थोड़े देख के? नहीं, सारा सिलेबस कंप्लीट। सारा सिलेबस कंप्लीट किया? हाँ, सारा मतलब जैसे ये सर्वेइंग, तो इसका जो पोर्शन मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है या थ्योरेटिकल ज़्यादा है, तो उसको मैं उसका PDF ही देखा, वीडियो पूरा नहीं देखा। अदरवाइज जैसे वो हुआ रॉक मैकेनिक्स हुआ या फिर इकॉनमी हुआ, माइन इकॉनमी, तो उसको मैं काफ़ी अच्छे से किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, बाकी सबको लगता है। हाँ, मतलब क्योंकि मार्क्स तो वहीं से आते हैं सर, तो वो मैं बहुत अच्छे से किया था। थ्योरी पढ़ के वैसे भी नेगेटिव मार्किंग ही होना है। इस बार भी थ्योरी का क्वेश्चन जो आया था वो कहाँ ही मतलब ज़्यादातर लेजिस्लेशन ये सब से आया था। हाँ, लेजिस्लेशन से ही आया था, और वो मतलब श्योर नहीं रहता है उसमें कि मतलब वो सही हो ही जाएगा। तो जो भी है मार्क्स जो भी आते हैं न्यूमेरिकल से ही आते हैं। बात तो सही है। चलिए ठीक है, प्रिपरेशन तो आपने स्टार्ट किया था, और हम लोग एक रिवीजन क्लासेस भी कराते हैं जैसे कोर्स कंप्लीट होता है, तो आपने उसको किया था, उसमें कुछ हेल्पफुल हुआ था? सर रिवीजन क्लासेस तो मैं मतलब सारा नहीं देखा था, लेकिन कुछ मुझे जो लगा कि इम्पोर्टेंट है उसे मैं ज़रूर देखा था। तो यहीं पे मेन चीज़ यही है कि जिसने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो उसको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सिर्फ मॉक टेस्ट दे के प्रैक्टिस करे। रिवीजन क्लास उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कोर्स स्टार्ट नहीं किया, कोर्स कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। यस सर, बिल्कुल। मतलब अगर आपका कोर जो है और बेसिक से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो रिवीजन क्लास उतना मतलब वो नहीं रह जाता है रेलिवेंट, क्योंकि आपने तो बेसिक सारा कर ही लिया है, तो उसी को रिवाइज़ कीजिए। फार्मूला जो जहाँ लिखे हैं आप उसको एक बार रिवाइज़ करिए, मॉक दीजिए, तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रेदर देन कि रिवीजन क्लासेस से करना। तो अब क्या है कि कोर्स तो सबके पास है, पढ़ना भी सबको है, बट पढ़ने का तरीका मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? मेन तो स्ट्रैटेजी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे एग्ज़ाम में वहाँ पे बैठ के कैसे उसको क्वालिफाई करेंगे। तो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए। स्ट्रैटेजी तो सर पहले तो मैं प्रायोरिटाइज़ किया कि किस एरिया से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जैसे रॉक मैकेनिक्स नहीं छोड़ा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और मतलब ऐसे ही जो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं पहले किया। जैसे रॉक मैकेनिक्स में पहले किया। रॉक मैकेनिक्स आपने बोला, उसके बाद ऐसे प्रायोरिटाइज करके बताइए थोड़ा सा। तो रॉक मैकेनिक्स में कर लिया, फिर माइन इकॉनमी मैंने कर लिया, सिस्टम इंजीनियरिंग मैंने किया। मतलब कुछ जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसको मैं बहुत ही अच्छे से किया था। और मैं यही कहूँगा भी कि जो जैसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप अच्छे से करिए, उसका फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेटजी में।
और सिलेबस को देखिए और पीवाईक्यू क्वेश्चन सर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी जो क्वेश्चन आया था एक मैच दो कॉलम का क्वेश्चन आया था, या फिर कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट पीवाईक्यू से ही बन गया। तो पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट के जो मंथ थे जनवरी या दिसंबर का एंड भी, तो उसमें मैं पीवाईक्यू ही केवल किया था। और मैं यही कहूँगा स्ट्रेटजी में सबसे इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू ही है, और माइंड ज्ञान जो वीडियो प्रोवाइड करता है उसको देखिए, बाकी कोई बुक्स या ये सब करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट और बस। पीवाईक्यूज। अच्छा, तो हाँ। चलिए ठीक है, आपने ये करके AIR 70 ले आया, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब जैसे आपने रिजल्ट देखा, मतलब पहले तो पता चल जाता है कि हाँ इतना नंबर आ रहा है, बट रैंकिंग तो पता नहीं चलती ना, तो वो रैंकिंग देख के आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा सर। मैं मतलब ये एक्सपेक्ट तो किया था कि अंडर 50 तो आ ही जाएगा, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 17 आ जाएगा, वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो काफ़ी अच्छा, हाँ तो काफ़ी अच्छा लगा वैसे। तो अमन जी, एक और क्वेश्चन था कि आपके घर में आपके फैमिली में सबका रिएक्शन कैसा था? उनको कैसा लगा कि AIR 17 आ गया है? सर वैसे मतलब मैं पहली बार जब बताया तो काफ़ी लोग खुश हुए कि चलो एक जगह तो अच्छा हुआ और मतलब काफ़ी खुश थे सर, ओवरऑल काफ़ी खुश थे। बाकी एक्सपेक्ट तो किए होंगे कि IIT का लड़का है, IIT भी क्रैक कर दिया अब तो ये नहीं तो सर, easy। मतलब ये है कि माइनिंग में मोस्टली जो है IIT के ही लड़के बैठते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि माइनिंग जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस में ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ पे अब पहले जैसा है भी नहीं। अब माइनिंग में जो है बहुत सारे IITian बैठ रहे हैं, तो अच्छा। कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि हाँ। IIT BHU के है, IIT धनबाद हुआ, फिर IIT खड़गपुर हुआ, NIT भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो कंपटीशन तो काफ़ी है। और ये नहीं कह सकते कि केवल मैं ही एक IIT का हूँ, IITian भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हैं। ओके। जैसे कि हम लोग इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था सारे टॉपर्स के लिए, तो जी। इवेंट आपको कैसा लगा? इवेंट में आप आए थे? हाँ। इवेंट में आप आए थे? सर अनफॉर्चुनेटली सर मैं नहीं आ पाया था। तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। या सर मुझे पता है, मैं वैसे आने वाला था, मैं मैम से मेरी पूरी ऑलमोस्ट बात भी हो गई थी आने के लिए, लेकिन सर थोड़ा सा कुछ घर पे कंडीशन वो हुआ, तो इसलिए मैं आ नहीं पाया। जैसे कि आपको पता है कि अंडर 10 वालों को हमने लैपटॉप दिया, अंडर 20 वालों को मोबाइल फ़ोन था, तो मे बी आपका मोबाइल फ़ोन आपको कुरियर हो जाएगा, अब तक जल्दी पहुंच जाएगा। ओके, बट आपने अचीव किया, तो हमारे साइड से ये है कि हमने बोला था इसलिए हम दे रहे हैं। जो हमारे पास जेन्युइन रिजल्ट है हम उन्हीं को देते हैं, क्रॉस चेकिंग। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि सबको बांटते फिरे। नहीं सर, लेकिन ये काफ़ी मोटिवेशन भी देता है। जैसे ये अवार्ड्स हैं तो लोग, जैसे मैं भी था प्रिपरेशन के टाइम में, मुझे काफ़ी ये था कि मुझे भी अच्छा रैंक लाना है, मुझे भी चाहिए, तो ये एक मोटिवेशन का फैक्टर का काम करता है। हाँ मुझे बुलेट, तो अब ऐसे बुलेट जो है वो हमारे कॉलेज का जो है एक जूनियर है उसी को मिला है, तो ये भी काफ़ी खुशी की बात है कि मेरे कॉलेज से आया। तो मोटिवेशन तो आता है, बहुत अच्छा है, हमने इसीलिए हाँ रखा मतलब है। मोटिवेशन का फैक्टर है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। चलिए अच्छी बात है। तो हमारे में एक और सेक्शन है, आस्क योर टॉपर्स है, ठीक है। तो हमने बहुत सारे सर्वे फॉर्म फिलअप कराए हैं, जिसमें से आप अपने टॉपर से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन खोल लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है भूमिका सोनी के साइड से, जो कि है GC जगदलपुर से। तो इनका क्वेश्चन है, हाउ डिड यू मैनेज द ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस अलोंग द वे एंड ओवरकम देम? सर मतलब इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो, ताकि जो सपोर्टिव हो और मोटिवेट रखे। जैसे यहाँ पे अभी इंटरव्यू भी शायद उसका हुआ है, 15 रैंक प्रफुल्ल गौतम, तो वो मेरे कांटेक्ट में रहा हमेशा, तो हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर लिया करते थे, जो भी मतलब कभी डिप्रेशन का वो हुआ या फिर कुछ भी हुआ, तो बस इसके लिए यही है कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना के रखो, और प्रिपरेशन के टाइम सर के कांटेक्ट में या फिर कोई एक आपका कोई क्लासमेट हो या कोई भी मतलब ऐसा जो सपोर्ट करे, तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अच्छा, मतलब बेसिकली आपको किसी न किसी, मतलब बोलते हैं कि अकेले नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ। मतलब अकेले पढ़ने वाले कई लोग करते हैं, बट इस चीज़ में कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए रहता है। इसमें आपको टीचर का सपोर्ट मिल जाता है, आपके कहीं ना कहीं दोस्त काम आते हैं प्रिपरेशन करने में। कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो हेल्प करेंगे। ऑब्स्टिकल्स जैसे कि जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? सर टाइम मैनेजमेंट मतलब यही है कि जैसे विनोद सर हुए या और भी सर जो हुए, वो लोग भी बताते थे कि लास्ट में जो है 10 आवर पढ़ना है
या फिर कैसे कैसे। तो मतलब उन लोगों को सुनिए और वो लोग कैसे बता रहे हैं। तो लास्ट मोमेंट पे सर मैं भी 10 to 12 आवर पढ़ा, जैसे जनवरी महीना हुआ या फिर दिसंबर हुआ। तो मतलब टाइम मैनेजमेंट तो स्पेशली यही है कि जो प्रायोरिटी में आप ऊपर रखे हुए सब्जेक्ट को उसको पहले करिए, और बाकी आवर्स के बेसिस पे डिसाइड ना करिए। टारगेट फिक्स कीजिए कि ये मुझे आज करना है और उसको करिए डेली बेसिस पे। तो बेसिकली यही मीन्स एक चेक बॉक्स बना हाँ, हाँ। लीजिए कि आज मुझे ये करना है। आज जैसे एक चेक बॉक्स बना लेंगे, फिर उसमें सब्जेक्ट लिख लीजिए कि ये सब्जेक्ट मुझे आज करना है, इसके इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं और इसके नोट्स बनाने हैं। तो आज वो करना है तो करना है, तो सुबह से लगे रहिए, खाने पीने अपना टाइम पे कीजिए, और जैसे कंप्लीट हो चेक बॉक्स पे टिक कीजिए। वो जो सेटिस्फेक्शन होता है वो अलग हाँ लेवल का बिल्कुल होता सर, है। वैसा ही। और बाकी आवर्स के बेसिस पे डिसाइड, मतलब टारगेट बनाइए और उसको अचीव करिए एक एक करके। और बाकी सर लोग तो हैं ही गाइडेंस देने के लिए कि कैसे क्या करना है, कितने देर पढ़ना है, मतलब ये सब चीज़ें हैं। तो बस यही है टाइम मैनेजमेंट में, स्पेशली यही है कि टारगेट फिक्स कीजिए, उसको अचीव कीजिए। और बाकी लास्ट मंथ में तो आपको 10 to 12 आवर पढ़ना ही पड़ेगा अगर अच्छा रैंक चाहिए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन था ओम प्रकाश जांगड़े का, राजीव गांधी कॉलेज से। हाउ मच टाइम डू यू स्टडी एंड हाउ मच टाइम डू यू गिव डेली? तो ये इसने आज तो आपको बता ही दिया कि 8-12 घंटे आप पढ़ते हाँ थे 10 to 12 आवर लास्ट जब मंथ आपने में। स्टार्ट किया था। तो नो सर, तो फिर तो मैं लास्ट इतना मंथ, नहीं उससे पढ़ता पहले? था। फिर तो मतलब मैं आवर्स के बेसिस पे जनरली मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ये रहता था कि ये चीज़ है, मुझे इसे कंप्लीट करना है, बस मैं उसे करता था। 5 आवर्स में हो गया तो 5 आवर्स में हो गया, या फिर 10 आवर्स में हुआ तो 10 आवर्स में हुआ। तो एक लास्ट क्वेश्चन है अमन जी। तो हमारे एक स्टूडेंट है रोहित, जो कि जीसी बिलासपुर से। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि हाउ टू टैकल द लेंदी क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सर लेंदी क्वेश्चन, पहली बात तो सर इसमें मैं ये कहूँगा कि लेंदी क्वेश्चन तो मैं एग्ज़ाम में करता भी नहीं था, मतलब नहीं किया, उसे छोड़ दिया, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो होगा भी नहीं। और दूसरा ये है कि आप मॉक जब देंगे तो मॉक के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि लेंदी क्वेश्चन छोड़ना है या फिर ये करना है। मतलब ये इसका आंसर सर मॉक में ही है। आप मॉक दीजिए और मॉक से ही आपको जो है इसका भी पता चलेगा कि मुझे क्या क्वेश्चन करना है। लेंदी, अब लेंदी तो मेनली मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम हॉल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम भी कंज्यूम करेगा और उसका मतलब गारंटी भी नहीं है कि वो सही हो ही जाएगा। तो बेसिकली इसका आंसर सर यही है कि मॉक आप दीजिए, मॉक से ही आपको पता चलेगा कि कौन सा लेंदी करना है, कैसे करना है, या फिर छोड़ना है उसे। वो धीरे धीरे मॉक से ही पता चलता है। ओके। उसका कोई एक वन लाइनर आंसर नहीं है कि कैसे करना है। चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे तो खत्म हुए। बाकी एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि जो अब एग्जाम में आप बैठे तो शुरू से सारे क्वेश्चन को बनाते गए या पूरे क्वेश्चन एक बार देख लिए, उसके बाद आपने डिवाइड किया सेक्शन को, पहले एप्टीट्यूड बनाना है, मैथ्स बनाओ, उसके बाद ये? सर मेरा तो ये था कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है, लास्ट तक जाना है। मतलब ये है कि पहले तो आपका टारगेट यही होना चाहिए कि 1 आवर या 1.5 आवर में सारा क्वेश्चन आप एक बार पढ़ जाइए। मतलब जो होते जाए वो करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मतलब जैसे लगा कि क्वेश्चन नंबर 3 मुझे नहीं आता है या फिर मे बी थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए। मतलब पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि सारा, मतलब जो भी ईजी क्वेश्चंस है वो ना छूटे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर कि जो इसका कट ऑफ जाता है वो, अगर आदमी मतलब वहाँ पे जो है वो इजी क्वेश्चन भी अगर करके आ जाता है तो कट ऑफ तो क्लियर कर ही जाएगा। तो आराम से। पहला यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए, लास्ट तक करते जाइए। जो भी इजी क्वेश्चंस हैं उसको करते जाइए, और जो भी ये लगे कि इसमें टाइम लगेगा या फिर मुझे इसमें रिकॉल नहीं हो पा रहा है फार्मूलाज या फिर कुछ इस तरह का इशू हो, तो उसको सर सेकंड अटेम्प्ट के लिए या सेकंड जब राउंड आप उसमें वो करेंगे तो उसके लिए रखिए। तो अच्छा सर यही था। अच्छा, एग्ज़ाम सेक्शन में जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें माइनिंग का ऐसा कोई सा क्वेश्चन था जो आपको नहीं बना और आपको अफसोस है कि यार वो बन जाता, बहुत इजी था बाद में? सर एक सिस्टम इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक उसका आंसर 3/4 था। अब मैं उसका बाय मिस्टेक 3/2 या कुछ इस तरह का था, वो मैं लगा कर चलाया था। उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया, तो वो एक बहुत बड़ा मुझे लगता है मिस्टेक था। वैसे ही सर एक क्वेश्चन इसका था, माइन इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन था जो काफ़ी इजी था, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बना के आना चाहिए, लेकिन वो बाय मिस्टेक, मतलब मिस्टेक तो होता ही है, बस उसको मिनिमम करना है कि वहाँ पे ज़्यादा मिस्टेक ना हो पाए। तो अमन जी, अब हम हमारे इंटरव्यू के लास्ट फेज पे हैं। तो इस लास्ट फेज में आप किसी को थैंक्स बोलना चाहेंगे जो भी आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपकी हेल्पफुल रहा, आपके पेरेंट्स या फिर किसी भी चीज़ को आप जिनको आप बहुत आइडियल मानते होंगे, जो आपको बहुत ही हेल्प किया?
सर अभी तो जो मैं अभी पहले भी बताया हूँ कि एक प्रफुल्ल गौतम दोस्त था मेरा, तो वो प्रिपरेशन के टाइम में काफ़ी हेल्पफुल था। मतलब हम लोग जो भी चीज़ें थी या पीवाईक्यू का डिस्कशन हुआ या कुछ इस तरह का, तो एक दूसरे से बात करते थे। दूसरा सर माइनिंग ज्ञान टीम जो है, सारा जैसे कंटेंट हुआ वो एक जगह पे प्रोवाइड कराना, अच्छा गाइडेंस देना, तो ये इसको भी मैं थैंक बोलना चाहूँगा। या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स हुए, वो लोग भी काफ़ी सपोर्टिव थे और एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए। तो इन 3 लोगों को या 3 इंस्टीट्यूशन को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। अमन जी, लास्ट सेगमेंट में आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कोई टिप्स या ट्रिक्स बस बता देंगे, या उनके लिए कुछ मैसेज होगा आपके पास तो सर आप मैं कन्वे कर सकते हैं। सर मैं बस यही कहूँगा कि जिसको भी मतलब इसको क्रैक करना हो, गेट माइनिंग या फिर अच्छा रैंक लाना हो, तो उसको सर मेरे हिसाब से सारा फोकस उसको पीवाईक्यू पे देना चाहिए, मॉक सॉल्विंग पर देना चाहिए, और जो माइंड ज्ञान जो भी कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है उसको देखिए। बाकी और सब ये बुक पढ़ना, वो पढ़ना, ऐसा पढ़ना, वैसा, ये सब कुछ नहीं करना है। बस 3 काम करना है। एक माइंड ज्ञान पे जो भी कंटेंट है उसको देखिए, दूसरा मॉक दीजिए, और तीसरा पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस कीजिए। बस ये 3 चीज़ ही है जो एक क्रैक करने में या फिर अच्छा रैंक दिलाने में हेल्पफुल होता है काफ़ी ज़्यादा। ओके ओके ओके, ठीक है अमन जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस इंटरव्यू। आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट, और प्लीज़ जुड़े रहिएगा माइनिंग ज्ञान के साथ में, और हम आपके साथ और भी कोई इंटरव्यू रखेंगे, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।